हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य स्टेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्लान है हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का। क्योंकि हाल फिलहाल में एक अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश के आयोग की तरफ से, जहां पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्लियर किया है कि लॉज जो हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो कब से पूछे जाएंगे। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में। तो वो सभी कैंडिडेट्स जो मान के चलिए राजस्थान में जो सोच रहे थे उनका होगा या अन्य किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही हिमाचल में भी अपीयर होना चाह रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिलेबस, स्टेजेस के बारे में और आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि हर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में होता है, यहाँ पे भी आपको 3 स्टेजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है आपकी प्रीलिमिनरी की स्टेज। प्रीलिम एग्जाम में आपका हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 3 सेक्शंस को कवर करता है। एक है आपका सिविल लॉ 1, फिर आपको देखने को मिलेगा सिविल लॉ 2 और आपको क्रिमिनल लॉ देखने को मिलेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सभी सेक्शंस को पास करना चाहिए मेंस तक के पहुंचने के लिए। और हर एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल 100 नंबर का ये सेक्शन आपका होगा। सिविल लॉ 1 की दोस्तों बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बोलबाला जो होता है वो सीपीसी का होता है। 100 में अराउंड 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको सीपीसी से पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से लगभग ऑन एन एवरेज सबके बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अराउंड 10-12 इस तरह से पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस एविडेंस से आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ आपके 50 पूछे जाएंगे फ्रॉम सीपीसी। आपको क्रिमिनल लॉस के बारे में एक अपडेट देनी है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स हिमाचल के लिए स्पेसिफिकली तैयारी कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने ये सुना होगा न्यूज़ में कि जो भी ओल्ड क्रिमिनल लॉज पढ़ रहे हैं कैंडिडेट्स, आप पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इस साल नोटिफिकेशन नहीं आया, मान के चलिए 2025 में नोटिफिकेशन आया और 2025 में नोटिफिकेशन आया एंड में आते आते, जैसे अराउंड अक्टूबर नवंबर तक की नोटिफिकेशन आया, एग्जाम आपका 2026 में होने वाला है। अब इस साल का तो दिसंबर निकल ही रहा है दोस्तों, 1 ही महीना बच रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर कब नोटिफिकेशन आता है दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 का वो डे दिया गया है बाय दी हिमाचल प्रदेश कि यहाँ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक की प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जो कुछ भी हो, अगर वो इससे पहले हो रहा है तो आपकी आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी पूछी जाएगी। अगर 31 दिसंबर 2025 के बाद हो रहा है, तभी मैंने कहा अगर नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर इस टाइम के अराउंड आए, जिस टाइम पे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उसके बाद तो भाई 3 महीना 2 महीना तो दोगी ही ना प्रीलिम्स के लिए। तो नवंबर में अगर नोटिफाई करोगे नवंबर 2025 में, तो जनवरी में कहीं जाके एग्जाम होगा, तो जनवरी में आप फिर वो पूछोगे, न्यू लॉस पूछोगे। तो ऐसे में कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट एक अच्छी आस है कि क्योंकि उन्होंने ये चीज नोटिफाई कर दी, तब चांसेस हैं कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो जल्द से जल्द होगा। तो आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, इसीलिए ये सिलेबस वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। सिविल लॉ 2 की बात करी जाए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा 100 मार्क्स के अंदर। फिर बात करी जाए क्रिमिनल लॉ की। अच्छा, क्रिमिनल लॉ में एक पूरी लिस्ट दी जाती है मॉड्यूल्स की दोस्तों। वो मॉड्यूल्स भी आपको देखने हैं, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वो मॉड्यूल्स भी आपको देखने हैं। जैसे यूपी में चेंज करके माइनर लॉज हमने नहीं लाए हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी कुछ माइनर लॉज, कुछ मॉड्यूल्स, कुछ जजमेंट्स पूछे जाते हैं। रैंडम क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो वो याद रखिएगा। अच्छा, इसके माइनर लॉ, ये जो आपके लोकल लॉज है ना, इससे भी 10 क्वेश्चंस आपको मान के चलने पूछे जाएंगे। सिलेबस में दिया गया है, मतलब अपने को पढ़ना है। दोस्तों बात करी जाए क्रिमिनल लॉ की,
तो क्रिमिनल लॉ में आप देखेंगे इंडियन पिनल कोड 31 दिसंबर 2025, यहां पे तो बता दिया गया। अब कौन सा स्टेट किस तरह से नोटिफाई करता है दैट इज डिफरेंट, बट यहाँ पे थोड़ी फुर्ती दिखाई गई, इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक, तो आईपीसी सीआरपीसी सब में वही 31 दिसंबर का आपको वो याद रखना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो चैप्टर आपका 17 है ना, सेक्शंस 138 से 143 ये पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट 2011 पूछा जाएगा एज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा 100 नंबर के लिए। ये आपकी प्रीलिमिनरी की बात हो गई दोस्तों। प्रीलिमिनरी और मेंस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा जब डिफरेंस नहीं पाओगे सिविल लॉस की कैटेगरी में। बस 2 डिफरेंस ये है कि आपके लैंग्वेज के पेपर इंक्रीज हो जाते हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, सुनते हैं प्रीलिम क्रैक करके करीबन 350-400 बच्चे थे जिन्होंने मेंस दिया था हिमाचल प्रदेश का। लास्ट ईयर की मैं बात मतलब लास्ट टाइम की मैं बात बता रही हूं, और उनमें से आधे, मैं भी इसके शिकार हूं बिहार में बहुत हद तक की। आपको मैं बता दूं, लैंग्वेज पार नहीं हो पाई थी, लैंग्वेज पास नहीं कर पाए थे, लैंग्वेज पास नहीं हो पाई थी, लैंग्वेज में फेल कर गए। सो इंग्लिश में ऐसे आपका पूछा जाएगा ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश। और हिंदी लैंग्वेज के पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इतने मार्क्स नहीं दिए जाते। जैसे मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स दिए गए थे, 1/3 नंबर लाने 33 ही नंबर मुझे मिले थे। तो स्पेशल फोकस रखना है। देखेंगे आप 100 नंबर का है तो करीबन ये आपका अराउंड 850 मार्क्स का होता है मेंस एग्जामिनेशन। और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी कि जो आपका इंटरव्यू है, ये आपका अराउंड 150 मार्क्स का होता है। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपसे जो है वो निकलवाने की कोशिश करी जाती है, पूछे जाते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, मॉक देने हैं, ऑफलाइन दीजिए ऑनलाइन दीजिए। और आपको अच्छे से जो भी हॉबीज़ आप डाल रहे हो, जो भी अपने बारे में डाल रहे हो, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर से आपको पता होना चाहिए, जो डाल रहे हो वो सही होना चाहिए दोस्तों। अच्छा, अब जो मैं आपको मॉड्यूल्स की बात कर रही थी, जो एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर रही थी, ये देखिए क्लियरली बताता है हिमाचल प्रदेश का जो सिलेबस का पोर्शन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जुडिशरी का। लेटेस्ट गाइडलाइंस डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू बेल कंडीशंस इम्पोज्ड सेक्शन 437, 438, 438। अच्छा, आप जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है बेल कंडीशंस, आप आप ये नहीं लगा सकते कि लाइव लोकेशन शेयर करो, ये एक बेल कंडीशन नहीं हो सकती है, ये पूछ लिया जाएगा दोस्तों। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, उसके असर, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। हाउ इज द जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अंडरमाइनिंग विमेन्स एक्सेस, मतलब विमेन चिल्ड्रन के परस्पेक्टिव से। अब जैसे पुणे पोर्शे केस है तो जेजे एक्ट पूछा जाएगा आपका, है ना। साइबर क्राइम्स, विमेन सेंट्रिक जो भी हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर कर रहे हो अगर आप, जज साहब का रोल क्या होता है विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल प्रोसेस में, है ना। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट वाइल डीलिंग विद सेक्सुअल ऑफेंस केसेस, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी एंड इफेक्ट्स ऑफ जेंडर कंडीशनिंग इन जुडिशियल डिसीजंस, incorporating gender perspective into judicial decision and making and constitutional and statutory provisions, judicial approach, पॉक्सो एक्ट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, विक्टिम का जो स्टेटमेंट, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है। सेक्सुअल ऑफेंस केसेस में सेंटेंसिंग प्रोविजंस कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद बिसाइड्स द फॉलोइंग एक्ट्स एंड प्रोविजंस आर इंक्लूडेड टू असेस द अप्रोच रिगार्डिंग जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो हो गया, जेजे एक्ट हो गया आपका, डोमेस्टिक डीवी एक्ट हो गया आपका, पीसीपीएनडीटी हो गया आपका, फिर आपका सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस हो गया। फिर उसके बाद ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड रूल्स जो है सीसीएस, फिर डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, विशाखा के केस की गाइडलाइंस देखना है, बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, बैंकॉक जनरल गाइडलाइंस फॉर जजेस ऑन अप्लाइंग जेंडर पर्सपेक्टिव इन साउथ ईस्ट एशिया। तो किस हद तक के किस सेंस में आपको तैयारी करनी है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। देखिए, सोसाइटल इश्यूज को भी आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते। जो समाज में चल रहा होता है ना, जो लीगल अपडेट्स होती हैं आपकी, करंट लीगल अपडेट्स जो होती हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आपकी निधि मैम लेती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एक जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि सेक्शन 11
सीपीसी रेस जुडिकाटा की बात कर रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, केरला हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन है रेस जुडिकाटा पे, ये हमें करंट लीगल अपडेट से पता चलता है दोस्तों। तो इसी नोट पे आज का सेशन एंड करेंगे। और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए या कोई भी कंटेंट या कोई टेस्ट सीरीज या इससे रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो एंड करेंगे। टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड गाइस।